बड़े पैमाने पे हिमायत को लोग स्वीकार कर रहे हैं। ये मैंने कहा ना, ये चिंता की बात है। जो समाज विरोधी बात करते हैं, समाज द्रोही बात करते हैं, समाज विघातक बात करते हैं, तो चिंता की बात है। देखते हैं उसको। महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट से हम एकनाथ शिंदे का बयान दिए कि मोदी की कामयाबी देश के लिए खतरा है। तो ऐसा है, उनको खतरा नजर आ रहा, उनका जो बर्फ पिघल रहा ना, वो आइस फ्रूट का गोले का किस्सा मालूम ना आपको, वो हो गया। वो तो बर्फ पिघल रहा उनका, तो उनको कुछ नहीं दिखा तो हमारे को बोल रहे। औरंगाबाद में उन सभा में थे, एक पतंग आ गई, ए पतंग कटी 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 बोले। अब किससे कट गई औरंगाबाद में? उन्होंने बोले कटी कटी कटी, जलील कटी। अब हो गया, पूरा कट गए। उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब को हम बोल रहे कि आपकी बर्फ पिघल रही, आप जिसके साथ है ना, उन्हें पूरा बर्फ पिघला रहे आपकी। स्लोली आप जा रहे आप। सर, देश में 12 महीने तक चुनाव के बाद चुनाव। हाँ तेलंगाना म्युनिसिपल कोर्ट्स में किसी पार्टी से हाँ इलेक्टोरल पैक्ट होगा। तेलंगाना में म्युनिसिपल कोर्ट्स में इलेक्टोरल पैक्ट किसी पार्टी से नहीं, अभी तो सब कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है अभी तो। अब तो मतलब सभी जगह से, सभी कैंडिडेट से हाँ, लड़ेंगे जब हालात सिचुएशन देख के उस वक्त क्या होता। अभी तो बोलना, अभी तो नहीं है कुछ। बंगाल के लिए नहीं बोल रहे सर। अरे तुमको बंगाल ऐसा है यार कि मिष्टी डोई तुम खिलाना चाह रहे क्या मेरे को? ऐसे दिख रहा है मेरे को। ठहरो जरा। बोल रहे हैं कि लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे। अरे बंगाल का बताएंगे आपको, बताएंगे जल्दी। क्या है उसमें सर, देश में चुनाव के बाद चुनाव होते रहते हैं। 12 महीने आप चुनाव में बिजी होते हैं, आप प्रधानमंत्री हो। तो अब देश का माहौल ऐसा हो गया कि हिंदू और मुस्लिम, यानी कि रोज अखबार उठाकर देखो, कोई बातें नहीं। एक बात तो इस असदुद्दीन अवैसी देश को कहां तक सुरक्षित रखने की कोशिश? एक बात सुनिए, आप चुनाव के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं है सर, लेकिन ऐसा एक ठहरो। देखो, चुनाव तो होंगे ना। आप ऐसा दिख रहा है आप डिक्टेटरशिप की ज़हनियत के हामिल है आप। चुनाव तो होंगे ना भाई। नहीं, दो जनता की तरफ से नहीं। आप एक बात सुनिए, आप एक बड़े सहाफ़ी हैं, काबिल हैं आप, माशाल्लाह से आपको अल्लाह ने बहुत अच्छा जहन दिया है। अगर आखिरी चुनाव कब हुए थे भाई महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के? कब हुए थे? ख़त्म कब? उनका 2017 में उसका टेन्योर ख़त्म हो गया। 9 साल के बाद इलेक्शन होना ना, नहीं होना, नहीं हुआ तो बोलते, हम खुद बोलते देखो IAS ऑफिसर चला रहा। पंचायत के इलेक्शन होना नहीं होना ना। मुझसे ये चुनाव से पहले छोटे म्यूनसिपालिटी के चुनाव हुए। अब आप एक दिन बोलेंगे अरे होना ही नहीं चुनाव, माने आप तो मोदी जी की जबान में बोल रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दो। अरे ऐसा कैसा होगा? अरे भाई आप समझो, आप जो तीर मेरे पे मारने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसा दिख रहा है कि वो तीर मोदी जी दिए आपको, मारो बोल के आप दूसरा साल 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दो, 5 साल में कोई चुनाव नहीं होना। अरे क्यों नहीं होना? अरे सुनिए एक बात, इलेक्शन होगा तो जो हुक्मरान रहता उन्हें टोस पे रहता आपने। अरे इलेक्शन आ रहा, कुछ करो। लाड़की बहना में पैसे नहीं आ रहे थे, वो जो औरतों, अब दिए ना, इलेक्शन है बोल के दिए ना। अब बाद में भूल जाते होंगे, भूलते। इलेक्शन से रूलिंग पार्टी के लोग फिक्रमंद रहते। तो आप जो थॉट प्रोसेस, माफी चाहता हूँ, आप बड़ी इज्जत से बोल रहा हूँ, आपका थॉट प्रोसेस लिख रहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन चाह रहे आप, वो नहीं हो सकता। वो इलेक्शन विश्व गुरु बनते हैं सर, तो उनका ख्याल अब उन्होंने बनते होंगे तो आपको चाहिए कि उनसे पूछना आप, मगर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते तो वो परेशानी है ना। आप ज़रूर पूछिए उनसे, मैं भी तायद करता हूँ, पूछो आप कि ये क्यों हो रहा, ये क्या हो रहा। मगर चुनाव तो होंगे ना भाई, इलेक्शन नहीं होना बोल तो क्या मतलब? अब आप मेरे को बोल हर चुनाव में जाएंगे, मैं क्या करूँ? एक बात सुनिए, चुनाव नहीं रहता, मैं मेरे हेडक्वार्टर में आके बैठे रहता हूँ यहाँ पे 11 बजे से लेके 3 बजे तक। फिर एरिया में जाता हूँ, लोग आके शादी का रुखा देते, बाद वक्त 12-12, 13-13 शादी रहते। और माशाल्लाह से हैदराबाद में क्या है, दूल्हे मियाँ जो है 10:30 बजे आते। मेरे को कभी सोचता हूँ मैं कि इन्हें 10:30 बजे आए तो घर को जाके दुल्हन का चेहरा कब देखता हूँ इन्हें। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को बाज़ वक्त तो जो अहम लोग रहते 11:30 बजे बुलाते। अरे मैं पूछता हूँ मियाँ 11:30 बजे रात को क्या है बाबा, तुम घर कब जाएंगे? अरे चले आते।
तो ये काम करना पड़ता, काम कर रहे, हमारी पार्टी के तमाम लोग, जिम्मेदार लोग काम कर रहे, मेहनत कर रहे। इलेक्शन देखिए, मैं क्या एनजीओ हूँ, एक पेपर पढ़ के ओ ऐसा हुआ था, मैं पॉलिटिकल पार्टी का है, हम जिम्मेदार है। अब उन्होंने बिहार से क्यों आए बिहार से? उनको बुलाए, आदिल को कोर्ट में केस जा रहे थे, दिल्ली में थे, मेरा तुम निकल के आओ, आए उन्होंने। पिछले 15 दिन से महाराष्ट्र में फिर रहे। तो पार्टी का काम है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है, हमारा ओढ़ना बिछोना पार्टी के लिए काम करना है। अब पार्टी का काम इलेक्शन में भी होता है, इलेक्शन नहीं रहा तो जनता का काम में मसरूफ रहते। सर, आपकी कंस्टिट्यूंसी में कुछ दिन पहले कुछ गड़बड़ हुआ, कर्नल क्लैश टाइप का मामला, अभी क्या हालात है? अभी तो हालात पुरअमन है, मगर कांग्रेस गवर्नमेंट को ये देखना है और पुलिस के जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं उनको देखना है कि हैदराबाद में रात में गड़बड़ क्यों हो रही। पिछले आप 3-4 साल के इंस्टेंसेस और इंसिडेंट्स निकाल के देख लो, ये रात में क्यों हो रहा भाई? ये इस पे फॉलो अप करना। और ए भाई साहब, आप बात नहीं करना, हटिए वहां से, बात कर रहे हैं, बात करेगा, हटिए, आप कहीं बैठा रहे हो, हटिए उधर से। तो ये इंसिडेंट्स क्यों हो रहे? और मैं एक जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि जो पुलिस का जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो बिल्कुल कमजोर है हैदराबाद में। इनको मालूम ही नहीं हो रहा क्या हो रहा। और चौथी बात यह है कि इनके जो सो कॉल्ड पीस कमेटी के मेंबर हैं वो बेचारे तो खाली उर्दू की शेर शायरी में बल्कि फुलकार पहना के बैठ जाते खामोश, वो खाली तस्वीर कराना वही चल रहा। तो ये इस पर गौर करना जरूरी है। ये कम्युनल फोर्सेस को मौका नहीं देना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि हैदराबाद एक ब्रांड है, सिर्फ तेलंगाना के लिए, पूरे देश के लिए, और एक इकोनॉमिक हब बनते जा रहा है। अब ये सरकार फ्यूचर सिटी को प्रमोट कर रही, ये इंसिडेंट्स क्यों होना? फिर नहीं होना चाहिए। तो इनको सोचना चाहिए, गहराई से डीपली सोचना चाहिए। Does this mean that policing measures like Special Chandra and ordnance are largely effective because it's happening? No, if you see the pattern which is happening in last few years, 70 to 80% incidents have happened in not in broad daylight. आप देख लो, रात में हो रहे पूरे. It is happening in the night. So of course there is room for improvement. Of course there is something which the police or the intelligence department police is not able to catch. That is where they should strengthen themselves. And time and again I have been consistently telling, whether it was TRS government or now the Congress government, see, law and order is not a political issue for me. It is an issue which concerns the safety of a common man. What happened when that incident happened 2-3 days ago? Lathi charge happened and many innocent people got hit by the police lathi. People who were going into a marriage. They don't know, they were crossing that road. So there has to be some system must be created or strengthened so that these incidents do not erupt. And the best policing is that you should prevent such sort of incidents. It's not like looking for a needle in a haystack. But these are all areas which you know for a fact historically, that area had suffered a lot. And it really hurts me that I have worked with the Pardi community and continue to work with them. And we have done a lot of development work, and there are majority of the Pardi people they don't want this incident. और वो जो पारदीवाड़े के एक हिस्टोरिकल जगह भी आप लोगों को नहीं मालूम शायद, वहाँ पर एक बेंच है, आप जाओ, जहाँ पर पंडित नेहरू बैठे थे आके। सर, बोलो। हमला हुआ, इंचार्ज पे भी हमला हुआ, तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? जो हमला करे पूरे हार गए। आवाम बोली तुम हमला करे, अब हम जमहूरी वोट से हमला करेंगे, चारों खाने चित यूं मारे। पब्लिक बोली हम जा क्यों करेंगे, आउट, पूरे चारों खाने चित। सर, रिसेंटली एनटीवी जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया, सर उस पे आप क्या सपोर्ट करिए? भाई देखिए, मैं महाराष्ट्र के इलेक्शन कैंपेन में था, हमारे बर्ख मेरे को मैसेज भिजाए थे, कहाँ है बर्ख है, तो मेरे को उसका तफसील मालूम करना है।
अब ये क्या है उसका डिटेल मालूम करना है। बाज़ जर्नलिस्ट को छोड़ भी दिए बोल के मीडिया के रिपोर्ट्स है, बाज़ एक साहब को ये रिपोर्ट पे पकड़े बोल के। तो सहाफ़ी आज़ादी का मैं ख्याल रहा हूँ। तो अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में क्या है, मैं आप लोगों से बाद में बात करके कुछ तबसरा कर सकता हूँ।